अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जनाब वीकेंड था और वीकेंड के ऊपर आपको पता है कि मैं पाई लेके आई थी, तो वो मम्मी ने रात बना लिए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह जो है, सुबह तो नहीं खैर सब, क्योंकि वीकेंड पे लेट ही उठते हैं, दोपहर में 1-2 बजे का टाइम हो चुका था। यहाँ पे साथ मूवी चल रही थी, साथ पायों का नाश्ता चल रहा था और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लज़ीज़ मज़ेदार पाए बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। सब मैंने तो इतना आज फुल हो के खाया ना, मैंने कहा इसके बाद पता नहीं कितनी नींद आएगी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो मुझे उठ के जाना पड़ा। और मुझे जाना था क्योंकि बस अब पाकिस्तान को ना गुड बाय कहने का टाइम आ गया, तो कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। एक तो साथ लेके जाने के लिए, एक बच्चों को कुछ चाहिए थी, तो उसके लिए फिर मुझे साथ ही घर के पास ही है सिटी सुपरमार्ट, उधर जाना था। तो मैंने फिर बच्चों से, खैर बच्चे सारे मेरे साथ आ गए कि हमें भी साथ जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आ जाओ, क्योंकि आज सब घर पे थे, फ्री थे, कोई काम नहीं था। तो खैर नाश्ता वाश्ता करके हम निकले, जाके अपनी चीज़ें जो भी हैं आज लेके 2 बैग मेरे पैक हो चुके हैं, और बाकी जो हैं वो भी मेरा इरादा था कि जैसे आज फ्री हूँ तो कर लूँ। लेकिन आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो आपने सोचा नहीं होता। अल्लाह की तरफ से ही सब काम होने होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में देर सवेर हो जाती है हर काम में। परदेस जाना जो है ना वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। अपना वहाँ की लाइफ़स्टाइल बहुत बेशक अच्छा है, वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके लिए वहाँ रहना, हर चीज़, हर काम करना वो बहुत आसान है। लेकिन अपनी फैमिली से, अपने माँ-बाप को छोड़ के दूर जाना ये भी बहुत मुश्किल होता है। देखने में आपको व्लॉग्स में जो चीज़ नज़र आती है या देखने में नज़र आता है, वो उसके पीछे की स्टोरी शायद कुछ और ही होती होगी। दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, कुछ नहीं इंसान कह सकता। तो ख़ैर यहाँ से हमने सारा सामान जो जो भी लेना था लिया, और ये देखें रात को तकरीबन पौने 7 बजे का टाइम, 6:30 हो गए थे, और यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक था हमेशा की तरह। पता नहीं क्या बात है, क्यों इतना ट्रैफिक ब्लॉक इस रोड पे होता है, आई डोंट नो। जबकि इतनी ज़्यादा ये रोड चलता है, इतना चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इसका ट्रैफिक हमेशा आओ जाओ आपको ब्लॉक ही मिलेगा। तो यहाँ पर जनाब अहमद जो था वो घर था, लेकिन वो हो गया हमसे नाराज़। उसके लिए उसने कहा मेरे लिए क्या लेके आएँगी, तो मैंने उसके लिए लिया था चीटोज़ और माइलो, ये शौक़ से पीता है। लेकिन उसको लगा, जब उसने पूछा कि क्या लाई हैं, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो वो नाराज़ था। ख़ैर वो बच्चे ऐसे करते ही हैं। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई कि मैं सरीना में हूँ, किसी काम से जा रही हूँ, तो तुम भी आ जाओ, कुछ देर वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और कुछ मुझे उससे मिलना भी था, मैं अभी तक उससे नहीं मिली थी क्योंकि अब वापस भी जाना था। तो मैंने कहा चलो मेरी उससे थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी। तो इसलिए फिर जब बच्चों को घर छोड़ा, सामान सारा शिफ्ट किया अपने रूम में, फिर मैंने ज़ाहिर वही बात हुई कि लगेज जो है वो पैक नहीं मैं कर सकती थी। तो ये हम पहुंच गए सरीना। यहाँ पर अब मैं उसे थोड़ा टाइम दे के तो फिर घर जाके वापस जो भी काम करने वाले हैं वो देखूँगी, वो करूँगी। यहाँ पर भी आज इतना रश था। एक तो वीकेंड पे कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, इतना ज़्यादा रश होता है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पुरसकून हवाएँ, ये बहुत ना, यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया हुआ है। हम सब फ्रेंड्स ने इतना सरीना में आया हुआ है, इतना आया हुआ है, बहुत एंजॉय किया हुआ है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर थी ये हमारी ये छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी, तो हम यहीं पे जाके बैठ गए। और यहाँ से हमने कुछ ज़्यादा, मैंने उसे कहा ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि मैंने आज घर में कहा था पुलाव और ज़र्दा बनाना है, तो इसलिए जो है ना वो मैंने फिर उसको मना किया। और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ़ हल्के से क्लब सैंडविच और जूसेस मंगवाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जब मैं घर पहुंची, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। घर पहुंची तो अम्मी जो हैं वो आज गई थी अपनी पसंद की चीज़ें लेने। अम्मी को कभी-कभी मैं भेज देती होती हूँ कि माएँ होती हैं ना जो, वो उनका भी दिल करता है निकलने को, घर रह रह के ना फ्रेश नहीं होती, उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, वही अपनी सब्जियाँ ये सारा कुछ लेने को। तो अम्मी यहाँ पे लेके आए थे मेथरे, क्योंकि
जब आटे में डाल के इनको गूँथते हैं और बड़ी वो मज़ेदार सी मिसी सी रोटियां बनती हैं ना उनके लिए। कलसूम यहाँ पे बना रही थी खाना, इसको मैंने कहा था आज पुलाव और ज़र्दा बनाने को, तो इसने जो है वो भी स्टार्ट किया था कि रात को जो है ना गरम-गरम खाया जाए। लेकिन इसको मैं कह रही थी बेड़ा तरजे तेरा, इन्ना क्यों पाता ही, मतलब पता नहीं क्यों पुलाव में हल्का सा ऑयल जो है ना अच्छा लगता। खैर ये वो कह रही थी कि अच्छा बनेगा, आप एक दफ़ा खा के तो देखेंगी तो फिर आप कहना। और यहाँ पे साथ में इसने रायता बना लिया, साथ साथ अपने छोटे छोटे काम जो है ना वो ख़त्म कर रही थी कि सारे काम जो हैं हो जाएं और टाइम से बच्चों को खाना मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लेट ही हो गया था। अच्छा जैसे ही जो है वो मैंने ये खाना बना रही थी और कैसे खूबसूरत अंदाज में इसने नींबू और मिर्चें लगाई हैं, वाह 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 वाह, ये जनाब दम पे आ गया हुआ था। तो मैंने इसे देखते ही कहा कि ये मुझे बहुत स्पाइसी लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था लाइट सा बनाना। खैर इसका देखेंगे, अभी जो मीठे चावल हैं उसकी अभी चाशनी इसने ऊपर रखी है। यहाँ पे मुझे आ गई कॉल मेरी फ्रेंड की, उसने कहा कि तुम फ्री हो तो आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ग्लोरिया पे बैठते हैं। मैंने कहा यार, खैर उसे मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ कह भी नहीं सकती थी मतलब सबको था कि चलो चले जाना है तो मिल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे खाना बन के रेडी था और मैंने कहा अच्छा मैं चख लेती हूँ। उसने कहा तुमने खाना नहीं खाना है, यहाँ पे आके खाना है। मैंने कहा कि अच्छा चले, मैं ना थोड़ा सा पुलाव चख लेती हूँ और थोड़े से राइस, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने पसंद से बनवाए थे। खैर थोड़ा थोड़ा चख के तो मैं यहाँ पे मैंने बच्चे अभी खा रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि चलो मैं आती हूँ उनसे मिल के। यहाँ पर हम फ्रेंड्स का प्लान बन गया और यहाँ पर टाइम तकरीबन हो रहा था 8:30 पौने 9 बजे का टाइम, 8:40 होने वाले थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। खैर वो कहाँ पे बाज़ आना था, जब हम वहाँ पे पहुँचे और ये देखे इस टेबल पे लड़के बैठे हुए थे और ये एस्ट्रे अभी उनकी यहीं पे पड़ी है। और ये मुझे बाद में याद आया कि यार ये क्यों सामने पड़ी है, इसको फिर मैंने साइड पे किया था। और यहाँ पर हमने जो है नैचूज़ ऑर्डर किया और मैंने उससे कहा भी कि मुझे इतना ज़्यादा का हैवी नहीं खाना, लेकिन अब खैर उसे तो भूख लगी थी ना, तो उसने तो ऑर्डर कर दिया। उसने कहा अब चाहे जैसा भी है, तुम्हें किसने कहा था खा के आओ, अब थोड़ा थोड़ा चाय खाओ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा तो यहाँ पे हमने पोलो चिकन मंगवा लिया और साथ में नाचोस थे। खैर मैंने अपने लिए जो है वो एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। और बस यहाँ पर जो हमारी एक फ्रेंड रहती थी वो अभी नहीं आई थी, उनका हम वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं। तो खैर बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी देर तक हम वहाँ पे बैठे रहे। और ये हम घर पहुँचे हैं तकरीबन 11:15 हो चुके थे, 8:30 9:30 10:30 11:30 होने वाले थे, मतलब 3 घंटे में टाइम गुजार रही थी तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, आपने कब तक आना है, आपने कब तक आना है। तो यहाँ पर पहुँचे घर। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।